झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव होनी है और हम अभी बीजेपी कार्यालय के पास में हैं और देख सकते हैं बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पे कितना उत्साहित है चुनाव को लेके। आप लोग चुनाव घोषणा हो चुकी है, 13 को प्रथम फेज की है और 20 को दूसरा फेज का चुनाव होगा। कितना उत्साहित हैं आप लोग अगर बात करेंगे चुनाव को लेके? झारखंड बदलाव चाहता है। जेएमएम की महाभ्रष्ट सरकार, दलित और संविधान विरोधी सरकार, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को बदलना चाहती है, क्योंकि सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अत्याचार हुए उन अत्याचारियों को संरक्षण दिया है। उनके ज़मीन खाली करवाए हो, जबरियां कब्जा किया हो या उनका मार कर भगाने का काम किया हो, सरकार ने जेएमएम ने उनको संरक्षण दिया है। लोगों का मर्डर हुआ है, दलित लोगों का, वहाँ इनके मंत्री गए नहीं हैं। एससी आयोग का अभी तक कोई नॉमिनेशन इन्होंने नहीं किया है। कुल मिलाकर दलित वर्ग सहित पूरा झारखंड बिरसा मुंडा की ज़मीन से भ्रष्टाचार मुक्त चाहता है। बात करेंगे एक तरफ आप लोग का दीदी गोगो दीदी योजना, दूसरी तरफ मैया समान। आप लोगों ने 2100 किया, उन्होंने 2500 कर दिया महिला उनके तरफ, तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए, क्या करेंगे की बात नहीं है। सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग तैयार हैं। इन्हें अगर 1000 रुपया देकर महिलाओं के सम्मान करना था तो इनके पास में पिछले 4.5 साल नहीं 4.25 साल समय था, लेकिन उन्हें 1000 रुपये और 500 रुपये याद नहीं आई। अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर बोला कि हम 2100 रुपया हर महिला को देने वाले हैं, तब उसके जवाब में ये जेएमएम सम्मान योजना करते हैं। कुल मिला के झारखंड की जनता आज के तारीख में ये समझ चुका है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार करने वालों को प्रश्रय देने वाली सरकार है। दलितों के साथ में शोषण होता है, दलितों की हत्या होती है, गांव के गांव खाली करा दिए जाते हैं, ये सरकार के लोग उनके साथ खड़े हैं। ये संवेदनहीन सरकार है और झारखंड की जनता अब ये 4000 महीना करे, 5000 करे, चाहे 50000 करे, झारखंड के जनता को वोट से कोई खरीद नहीं सकता है। इस चलते इनके सरकार अब पूरी तरह से गिरने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। जेएमएम कह रही है कि अब महिलाओं ने ठाना है, हम लोगों ने जेएमएम महिला सम्मान योजना 2500 कर दिया। बीजेपी और आजसू जीते एनडीए का सुपरा साफ कर देने वाली है। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे इस राज्य में खासकर अनुसूचित जाति वर्ग हो, एससी समाज हो या एसटी समाज हो, महिलाएं हो, युवाओं हो, हर वर्ग को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो वर्तमान राज्य सरकार ने किया। आप अभी जो ये भीड़ देख रहे हैं, अभी हमारे जस्ट सामने, आपके सामने जो है, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के ऊर्जावान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। खासकर इस चुनाव को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री जी का भी कैंपिंग लगातार चल रहा है और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में इस वर्तमान सरकार को लेकर काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि आप देखे होंगे कि वर्तमान सरकार ने जो वादा इस राज्य सरकार चुनाव से पहले, इस सत्ता में आने से पहले जो वादा को पूरा करने का काम नहीं किया। आज आम जनता में इस विषय को लेकर काफ़ी आक्रोश है और जहां तक बात है कि आप देखते होंगे कि जब चुनाव सामने आया तब इनको महिलाओं का याद आया, युवाओं का याद आ रहा है, तब एससी समाज का याद आ रहा है, एसटी समाज का याद आ रहा है। इससे पहले उनके पास कुछ भी योजना इन लोगों के लिए नहीं था। आज चुनाव जब नज़दीक आ गई तब इनके पास योजनाओं का भंडारा खुल रहा है। इससे पहले हम जब युवा यहाँ पे सड़क में उतर कर चिल्ला रहे थे कि हमारा जो अधिकार है, आपने जो वादा किया था कि हर साल जो है 5 लाख नौकरी देंगे, आपने वो देने का काम नहीं किया। महिलाओं को जो सम्मान देने का काम आपने वादा किया था चुनाव से पहले, आपने दिया नहीं। आपने 5 साल कोई काम नहीं किया और जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगा, चुनाव नज़दीक जैसे ही आया, आपने पिटारा अपना खोल दिया। तो ये झूठ की सरकार है और ये सरकार में एक बड़ी बदलाव निश्चित तौर पे आने वाली है। आम जनता में बदलाव का भाव है। बोल रही है कि हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान दे रही है, बीजेपी तो महिला विरोधी है। मैया सम्मान योजना हमने 3 बार दे चुका, फिर अब हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 देंगे। नहीं, ये हमारी महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। ऐसा कुछ योजना उनका है नहीं कि चुनाव को देखते हुए अभी उन्होंने योजना को लागू किया गया है।
जब देखे हमारे गोगो दीदी योजना जब हम लोग मोदी जी के थ्रू जो लागू किया गया, उसके बाद ये महिलाओं को ठगने के लिए, बलगलाने के लिए ये योजना को वो लाए गए हैं। उनको तो पता था कि आचार संहिता लगने वाली है। आपको जब आप योजना दे ही रहे थे तो आपकी सरकार आपका ही सरकार था, अब क्यों नहीं उस समय आप दिए? अभी आप जब देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि दिसंबर में देंगे, तो दिसंबर में तो आपकी सरकार रहेगी नहीं, फिर अब किस मतलब योजना पे बात कर रहे हैं कि हम उनको देंगे? क्या लगता है महिलाओं को इस बार भागीदारी मिलेगी हमारी चुनाव में? हमारी महिलाओं का बहुत अच्छा भागीदारी रहेगी। हमारी महिला इतनी जागरूक है, हम लोग एससी वर्ग में आते हैं, हमारी एससी वर्ग की भी महिला इतनी एक्टिव है कि अब बढ़ चढ़कर मोदी जी के सम्मान के लिए आगे बढ़कर हर मतलब वोटिंग करने के लिए निकलती है। वो जानती है कि हम लोग के दलित महिलाओं को जितना भी सम्मान मिला है मोदी जी के थ्रू ही मिला है, तो वो आगे बढ़कर हर काम मतलब वोटिंग करेगी और मोदी जी को लाएंगे, हमारे झारखंड में अपना सरकार बनेगी, इनके दावा करते हैं। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी आश्वस्त है। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमारी सरकार आएगी और हमारी बहुमत की सरकार आएगी, जहां एक तरफ कह सकते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो दम भर रही है कि हमारी सरकार आएगी, दूसरी तरफ एनडीए की जो गठबंधन है वो करे हमारी सरकार आएगी। लेकिन देखना होगा आखिर 23 नवंबर को ही फैसला होगा, आखिर झारखंड में किसकी सरकार, एनडीए की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो